इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, जानिए सच क्या है। मुसलमान भी हैं अपने इस सच से अनजान। इस्लाम धर्म का वो सच जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनके रहने, बोलने और खाने, हर चीज का तरीका बाकियों से अलग है। पर सवाल ये आता है कि आखिर मुसलमान कौन हैं? इनका असली सच क्या है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं? हमारी आज के इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और इसका अस्तित्व कहां से आया। अब हमें नहीं लगता कि खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये जानते होंगे कि उनके धर्म की सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तभी तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ सूर्पनखा का वध नहीं किया गया था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सूर्पनखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखती थी। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद सूर्पनखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो जाए, इसलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना करी और शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वह इसी से चलता रहेगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच न जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो सूर्पनखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अब कई लोगों को ये बात बकवास लग रही होगी, पर हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय सूर्पनखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। वो परंपरा आज भी उसके वंशज पूरी तरह से निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढककर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को सूर्पनखा का वंशज कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने इन्हें वरदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खासतौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। अगर ये सारी बातें सुनने में आप सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, तो जनाब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहबी दिनचर्या है। यहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोहों को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। और ये चीज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी कर रहे हैं। तभी तो चाहे बच्चा पैदा करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने की बजाय दफना क्यों दिया जाता है। अच्छा, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के रहने वाले थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने की बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती। और ये चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली तो होती नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसलिए हरे रंग को इस्लाम धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता दी गई है। और अब अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो दोस्तों अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं ताकि धूप की गर्मी से वो बीमार ना पड़े। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मुसलमानों में खतना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ऐसे में लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे, इसलिए लोग खतना करवाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है। और ये चीज अभी तक चलती आ रही है।
और जो सबसे ज्यादा अहम सवाल आता है वो है ये कि मुसलमान आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पर हाँ, वो लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स से इस्लाम धर्म में शादी होती है उसका जन्म आपकी माँ की कोख से ना हुआ हो। और दोस्तों, खान पान की बात करी जाए तो आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। वहाँ पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगा कर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। अब हालात बदल चुके हैं, लोग गेहूं, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वो लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन वो खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर न आए। धीरे धीरे यह प्रथा बढ़ती चली गई और अब तो इस एक त्योहार के रूप में भी मुसलमान मनाते हैं। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत। अब अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे ये चीज साफ हो जाती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसके जो नियम है वो इनके सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस तरह वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से इन लोगों ने जीना शुरू कर दिया और आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद ये लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई वो सारी सच्ची हैं। तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाह कर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरी लग रही हैं। हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं, पर दोस्तों, हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं। और अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो वाकई में सच हो सकता है। और इन सब की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद भी ये नहीं जानते कि वो इस तरह की सोच क्यों रखते हैं।